ब्रेक के बाद स्वागत है आपका क्राइम बीट में। आधी रात के बाद जब पूरी दिल्ली गहरी नींद की आगोश में समा जाती है, सड़कें सुनसान हो जाती हैं, तब उन रईसजादों की अय्याशी की होती है शुरुआत। बगल में हाई फाई लड़कियां और हाथों में जाम लेकर वो मन चले लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर सड़कों को रौंदने के लिए निकलते हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन पर पुलिस की नजर नहीं पड़ती, और अगर पड़ती भी है तो उनके रसूख से दबकर पुलिस अपना मुंह फेर लेती है। यकीन नहीं हो तो खुद ही देख लीजिए। Not drunk. I don't ever drink in my life. मैंने आज तक जिंदगी में तारों को हाथ नहीं लगाया। सर मेरी आपसे विनती है, रे प्रार्थना है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हम मान रहे आप करोड़पति क्या राज हो, हम मान रहे ये भाई साहब मान रहे करोड़पति क्या राज है। पुलिस की मौजूदगी में मीडिया कर्मियों को धमकाते और रुतबे का रौब दिखाते ये रईसजादे हर किसी ने देखे। टीवी स्क्रीन पर हर किसी ने देखा कि कैसे ये लड़के लड़की शराब के नशे में धुत होकर कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ शायद दिल्ली पुलिस को नजर नहीं आ रहा। नजर आए भी तो कैसे, क्योंकि उनकी आंखों पर पट्टी जो बंधी है, जी पट्टी दौलत और रुतबे की, जिसके चलते उसे शराब के नशे में धुत ये लड़के लड़कियां भी गुंडागर्दी करते नजर नहीं आए। क्या कर लूंगा यार। जी हाँ, पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो इस मामले में पुलिस ने शुरुआत से ही अब तक सिर्फ लीपापोती ही की है। पहले तो इस मामले में सिर्फ एक लापरवाही का मामला दर्ज किया गया, जबकि हर कोई जानता है कि उन्हें ये लापरवाही कितनी महंगी पड़ सकती थी। तूफान की रफ्तार से दौड़ रही इन रईसजादों की लग्जरी कार की चपेट में कोई आ जाता तो उसका अंजाम क्या होता, ये समझा जा सकता है। खैर, 17 घंटे बाद पुलिस ने इस मामले में कार के ड्राइवर हवनीत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, लेकिन चूंकि मामला जमानती अपराध का था, लिहाजा गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही ये रईसजादा घर भी लौट आया। एक तरीके से कानून को ठेंगा दिखाते हुए सवाल ये है, हवनीत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, लेकिन चूंकि मामला जमानती अपराध का था, लिहाजा गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही ये रईसजादा घर भी लौट गया। एक तरीके से कानून को ठेंगा दिखाते हुए सवाल ये है कि आखिर इस मामले में पुलिस इतनी देर से क्यों जागी और सिर्फ उसी लड़के के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई। शराब के नशे में धुत बाकी लड़के लड़कियों को आखिर क्यों घटना स्थल से जाने दिया गया। दरअसल हकीकत ये है कि दिल्ली पुलिस भी जानती है ये सभी लड़के और लड़कियां उन रसूखदार परिवारों से ताल्लुक रखते हैं जिनकी पहुंच शायद कानून से ऊपर है। Not drunk. I don't ever drink in my life. मैंने आज तक जिंदगी में तारों को हाथ नहीं लगाया। सर मेरी आपसे विनती है, रे प्रार्थना है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हम मान रहे आप करोड़पति क्या राज हो, हम मान रहे ये भाई साहब मान रहे करोड़पति क्या राज है। हवनीत नाम का ये शख्स पंजाबी बाग का रहने वाला है। हवनीत के पिता अरविंदर सिंह एक बड़े व्यवसायी हैं। इन लोगों को अपनी स्कॉर्पियो कार में वापस ले जाने वाला ये रईसजादा निपुण सहगल भी पूर्वी दिल्ली के रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखता है। मेरी आपसे विनती है, रे प्रार्थना है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ताज्जुब की बात तो ये है कि मीडिया को दो कौड़ी की औकात बताने वाली ये लड़की खुद मीडिया से ताल्लुक रखती है। वहीं जब इस मामले में सीनियर पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो सभी कैमरे के सामने कुछ भी कहने से साफ बचते नजर आए। हालांकि ज्वाइंट सीपी अजय कश्यप का कहना है कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
जांच जारी है और अगर इस मामले में मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखना यह है कि इस मामले में अब तक रसूख के दबाव में नजर आ रही पुलिस आगे क्या रुख अख्तियार करती है और मूक दर्शक बनकर तमाशबीन नजर आ रहे पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो पाती है या नहीं। दिल्ली से अरविंद सिंह, A to Z न्यूज।